यदि सहारा में आपका भी रुपया फंसा है और आप मंथली बेसिस पे किस्त जमा करते थे, फंड जमा करते थे सहारा में, तो उसको आपके पास इस प्रकार से आपके पास पासबुक होंगी, जैसा कि आप सुनने पे देख रहे हैं, इस प्रकार से आपके पास पासबुक होंगी। तो इस प्रकार से इस पासबुक में आप लोगों के डाउट है, आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि इसमें खाता संख्या कहाँ पे है, इसमें मेंबरशिप नंबर जो पूछा जा रहा है सहारा रिफंड पोर्टल में अप्लाई करते के दौरान मेंबरशिप नंबर कौन सा है, और इसमें आपकी रसीदें जो होती हैं मंथली बेसिस पे मिलती होगी, वो रसीदें आप लोगों की कुछ तो रसीदें आपकी खो गई होंगी, क्योंकि सभी रसीदें रखना एक साथ रखना इम्पॉसिबल होता है। मतलब कि होता क्या है कि अब हम लोगों को कोई भी हो तो उसके पास पूरी रसीदें मुश्किल से ही होंगी। 99% के लोगों के पास रसीदें पूरी हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे भी हैं जो घर में तहत 1-2 मेंबर के थे, तो उनके पास भी कोई रसीदें नहीं हैं, क्योंकि रसीदें का वो ही नहीं पड़ता है। तो रसीदें खो गई हैं। अब रसीदें खो गई हैं तो उनसे अब क्या करें, रिसिप्ट वाइज क्या करें, कैसे अप्लाई करें पासबुक वाला, यदि आप मंथली बेसिस पे करते थे तो वो फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, क्या करें, सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो बताइए वीडियो के अंत तक, और कोई डाउट या क्वेश्चन इस वीडियो के दौरान भी रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं। आपका इस प्रकार से पासबुक होगा, पासबुक का फ्रंट पेज होगा, जिसमें कि फर्स्ट आपका ऊपर लिखा होगा आवेदन संख्या, फिर लिखा होगा खाताधारी का नाम, अकाउंट जिसके नाम से है उसका नाम, और आपकी जन्म तिथि और पिता का नाम या पति का नाम लिखा रहता है यहाँ पे, और आपका एड्रेस, और यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिखा रहता है। ठीक है, यदि हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पर पासबुक नंबर लिख के जा रहा है, तो आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा, आप लोगों का डाउट होगा पासबुक नंबर में हम ये अकेला डालें कि ये डालें पासबुक नंबर में। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको पासबुक नंबर में क्या डालना है। आपको पासबुक नंबर में ये पहले ये डालना है, फिर उसके बाद ये डालना है, मतलब कि ये पूरा एक साथ डालना है आपको, इतना पूरा एक साथ आपको डालना है पासबुक नंबर में, आपको पूरा एक साथ डालना है। जहाँ पे आपका लिख के आना है पासबुक नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आवेदन के दौरान, तो आपको पासबुक नंबर सर्टिफिकेट नंबर में आपको ये पूरा डालना है। पहले ये आगे का डालना है और फिर पीछे में ये पूरा, मतलब एक साथ ये पूरा डालना है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि पासबुक नंबर में आपको क्या डालना है। फिर आपका दूसरा पेज खुलकर आता है। आप जब पासबुक के दूसरे पेज को पलटते हो तो आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे आपके पंजीकरण मतलब मेंबरशिप नंबर लिखा रहता है, और फिर आपका यहाँ पे आपका लिखा रहता है ओपन होने की तिथि, उसमें लिखा रहता है। आप पूछ रहा है कि ओपन होने की डेट, तो उसमें पूछ रहा है तो आपको ये डेट यहाँ पर फिल कर देनी है, ये वाली यहाँ पे लिखी रहती है। और फिर आप लोगों का डाउट होगा कि इसमें इसमें कभी कभी कुछ आपके कुछ लोगों की किताब में यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कुछ अक्षर जो होते हैं जल्दी जल्दी में लिख देते हैं सहारा के एजेंट के थ्रू, आप जिसके थ्रू आपने ली होगी उसके थ्रू आप लिए होगे, तो यहाँ पर कुछ अक्षर जो होंगे अंक 4, 5 या 1, 2 समझ में नहीं आ रहे होंगे इसमें कि यह क्या है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। उसको आप कैसे सही प्राप्त कर सकते हैं, ये अकाउंट नंबर मेंबरशिप नंबर, उसको कैसे सही से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ उसको कैसे सही से प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट ओपन की तिथि में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छा सही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे सही से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास सभी रिसिप्ट नहीं होंगे तो 1-2 रिसिप्ट तो पड़ी ही होंगी, तो आपको उस रिसिप्ट में चले जाना है, उस रिसिप्ट से आपको सब मिल जाएगा। जैसे कि हम इस रिसिप्ट को आपको बताते हैं। इस रिसिप्ट में जैसे कि सबसे ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये लिखा है, देखो रिसिप्ट में अकाउंट नंबर, तो यहाँ से आपका ये अकाउंट नंबर हो गया रिसिप्ट से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आगे लिखा होता है मेंबरशिप नंबर, तो यहाँ से ये आपका ये वाला मेंबरशिप नंबर हो गया रिसिप्ट से, ठीक है। और फिर आपका एक आध रिसिप्ट तो भाई पड़ा ही होगा, सभी रिसिप्ट यदि आप खो गई हैं तो आपका ये एक आध रिसिप्ट तो भाई नॉर्मली आपको मिल ही जाएगा। यदि सभी नहीं है तो उन रिसिप्ट से आप यहाँ से अपना मेंबरशिप नंबर और अकाउंट नंबर निकाल सकते हो। अब आपको क्वेश्चन होता है कि ये रिसिप्ट वगैरह सब खो गई हैं, एक पूरी रिसिप्ट नहीं है, तो आप क्या करें। तो भाई मैं आपको ये कर देता हूँ कि आपको उसमें जब अपलोड फाइल में मांगा जा रहा है, रिसिप्ट नंबर में रिसिप्ट नंबर मांगा जा रहा है, तो आप रिसिप्ट नंबर छोड़ दीजिए। जैसे कि इसमें ये रिसिप्ट नंबर दिखा है, ये रिसिप्ट नंबर छोड़ दीजिए, मत भरिए इसको, ठीक है। आप मेंबरशिप नंबर, अकाउंट ओपन की डेट, ये सब भर दीजिए। और ये सब भरने के बाद आप अपने पासबुक को फ्रंट पेज और बैक पेज, ये दोनों पेज स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है।
अपलोड हुआ उसमें आप स्कैन कर दीजिए। आप रिसिप्ट नंबर छोड़ के अकाउंट नंबर, पासबुक नंबर और अपना क्या कहते हैं अकाउंट ओपन डेट और मेंबरशिप नंबर ये सब भर के अपलोड डॉक्यूमेंट में आप पासबुक का फ्रंट पेज और बैक पेज स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। क्योंकि भाई रिसिप्ट सबके पास नहीं है। यदि आप सभी रिसिप्ट के चक्कर में रहोगे तो आप कंफ्यूज ही बने रहोगे। तो भाई यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपको डाउट है, कुछ कंफ्यूजन, तो आसपास में आपको कोई सहारा का एजेंट होगा या सहारा ऑफिस होगा, तो वहाँ पे जाकर आप उनसे फॉर कंफर्म कर लीजिए। आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको वो यही सॉल्यूशन बताएंगे कि आप रिसिप्ट आपके पास पूरी नहीं है तो आप रिसिप्ट नंबर छोड़ के सभी डिटेल्स फिलअप करके आप अपने उस अपलोड फाइल में पासबुक का फ्रंट पेज और बैक पेज अपलोड कर दीजिए। एक भी रिसिप्ट अपलोड मत करिए, ठीक है। आप आई थिंक आप पे डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर वही इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।